अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल इस्लाह इंडस टीवी के प्रोग्राम इस्लाह अहवाल के अंदर हम आपका खैर मकदम करते हैं। और आज रमज़ान मुबारक की 7 तारीख है और हमारी आज की नशिस्त के अंदर हमारे साथ फिर हमारे मेहमान हज़रत अल्लामा अली अख्तर अवान साहब मौजूद हैं और आपका मेज़बान अताउल्लाह शाह हाशमी लेकर इस प्रोग्राम को हाजिर है। तो आज के सवालात हम अल्लामा साहब से करते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, आज का पहला सवाल है कि अगर कोई बंदा अगर जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे और उसे मालूम ना हो कि कफ़ारा भी देना है, तो क्या उस पर कफ़ारा वाजिब होगा या नहीं? ये सवाल किया है जुनैद खान ने इस्लामाबाद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि रख कर फिर तोड़ना, ये तो अपनी जगह एक बहुत बड़ी जसारत और दीन में जुर्रत का इजहार है। ठीक है, अगर किसी का कोई उज़र है तो वो रखे ही ना। अब जब रखा है तो उसको निभाए। जानबूझ कर तोड़ दिया सिर्फ इस बिना पर कि उसे ये नहीं पता था कि भाई इसका कोई कफ़ारा भी है या नहीं है, तो ये उसने गोया दीन में ऐसा अमल किया जो मजाक उड़ाने के बराबर है। ठीक है, बुनियादी चीज़ों का इल्म हर किसी पर हासिल करना बक़द्रे इस्तिताअत लाजिम और वाजिब है। हम और सारी ज़िंदगी के जितने काम करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेकर दीगर आदाब ज़िंदगी, मुआशरे में सर्वाइव करना, घूमना फिरना, वो सारे तरीके और आदाब सिखाते हैं। तो दीन सीखना भी तो लाजिम है। मुसलमान घराने से है तो उसे सीखना चाहिए। अब जब उसने जानबूझकर तोड़ दिया है और उस सिर्फ इस बिना पर उसे नहीं पता था कि भाई ये है, उसने कहा चलो तोड़ देता हूँ, आज फिर कभी रख लूँगा, तो अगर वो साहिब इस्तिताअत है, यानी अच्छा मुनासिब खाता पीता है अपना, और कोई उसके लिए मुआशी बहुत ज़्यादा तंगी नहीं है, तो वो कफ़ारा अदा करे उसका अदायगी की सूरत में। अगर वो गरीब आदमी है तो वो 60 रोज़े रखे, उसका कफ़ारा वो देगा, क्योंकि ये उस पर लाजिम था कि वो दीन की बुनियादी ज़रूरियात जो चीज़ें हैं इल्म के एतबार से वो सीखे। उसने नहीं सीखी हैं तो अब उसका ज़िम्मेदार साहिब शरीयत नहीं होगा, अल्लाह रसूल नहीं होंगे। अल्लाह रसूल ने हिदायत भेज दी, मुआशरे में सारा इंतज़ाम है, बंदोबस्त है, तो उसका काम था कि वो सीखता है। उसे पता है कि रोज़ा फ़राइज़ में से है, तो फ़राइज़ को पूरा करने के लिए अहकाम क्या है ये सीखना उसके ज़िम्मे था सारा कुछ मुआशरे। लिहाजा वो कफ़ारा अदा करेगा, 60 रोज़े रखे अगर माली इस्तात नहीं है। और ये अफजल है कि पहला दर्जा है ही 60 रोज़े रखने का, ताकि वो जो एक रोज़ा तोड़ा है जानबूझकर बिला उज़्र शरई, तो वो 60 रोज़ों की उस मुशक्क़त से गुजरे और आइंदा कभी ऐसा तसव्वुर ना करे। फिर अगर 60 रोज़े जिस्मानी तौर पर किसी वजह से रखने के काबिल नहीं है तो फिर वो 60 रोज़ों का कफ़ारा, वो जो मिस्कीनों का खाना है, वो उसकी तरफ चला जाए। वो कितना बनेगा एक रोज़े का कफ़ारा जो है? देखें, अब ये इस्तिताअत के मुताबिक है कि मसलन कोई आदमी ये फितराना और जो इसका रोज़े का फिदिया है या कफ़ारा है, वो यानी एक रोज़े का हो जाएगा 140 या 160 गंदम के एतबार से, आटे के एतबार से। बाज़ जगहों पर इस वक्त गंदम का आटा 70 रुपये है, कहीं 80 रुपये है, तो जो वो लेकर खाते हैं 70 रुपये वाला खाते हैं, तो 2 किलो आटा कर लें एक रोज़े का, तो वो हो जाएगा 140। 80 रुपये के हिसाब से लेते हैं तो वो हो जाएगा 160, ये हो जाएगा एक रोज़े का। अब जब कफ़ारा देंगे 60 रोज़ों का तो 140 के हिसाब से 8400 बनेगा और 80 के एतबार से 9600 रुपया बनेगा। 9600। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान में रख लें कि फिर अगर वो और अच्छा खाता पीता है, वो जौ के हिसाब से दे, उससे ज़्यादा बेहतर फैमिली है, मुआशी एतबार से स्ट्रॉन्ग है, तो वो खजूर में भी फिर दरमियाने
दर्जे की भी आती है, अच्छे दर्जे की भी आती है। फिर कुछ लोग हैं उनके घरों में रूटीन में भी देखें ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये खाया जाता रहता है। तो वो फिर जब कफारा देंगे तो उसी हिसाब से देंगे। वो ये नहीं है कि खाते पीते तो वो बहुत अच्छा है, हर रोज़ दिन में जो है वो 1-2 मरतबा किसी के ना किसी के लिए जनाब वो KFC से, मैकडोनल्ड से भी वो सारा कुछ आ रहा है। बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ, कई हज़ार रुपए एक खाने पे लगा देते हैं। और इधर जब शरीयत के हिसाब से कफारा देने का वक्त आया तो फिर सिर्फ 70 रुपए वाले आटे पे आकर रुके, मिनिमम ऐसा नहीं है। फिर पनीर भी है। तो ये मैं सारा बता देता हूँ कि जौ के हिसाब से 4 किलो जौ अगर 600 रुपए के बनते हैं तो उसका कफारा बनेगा 36,000 रुपया। खजूर मीडियम जो है 4 किलो वो 1200 रुपए की, 300 रुपए किलो के हिसाब से उसका कफारा बनेगा 72,000 रुपए। वो खजूर जो आला दर्जे की है 600 रुपए किलो के हिसाब से 2400 रुपया बनेगा एक रोजे का। तो 60 रोजों का बनेगा 1,40,000। और किशमिश जो है वो 2600 रुपए की बनेगी 4 किलो। ये हमने नॉर्मल लिया है दरमियाना, तो वो 1,56,000 रुपया बनेगा। और पनीर के हिसाब से जो है वो 4 किलो पनीर एक रोज़े का जो है वो फिदिया बनेगा 3,740 और 60 रोज़ों का बन जाएगा 2,24,400 रुपया। तो ये अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बना दे। ठीक है, बहुत आपने तफसील से बता दिया कि हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कफारा अदा करे। सवाल नंबर 2 ये है कि अगर किसी के पास 7 तोले सोना हो, 7 तोले सोना ना हो, 51 तोले चांदी भी ना हो, तो वो नकद कम से कम कितनी रकम पर ज़कात अदा करेगा? ये मिसेस उस्मान अहमद ने रावलपिंडी से सवाल। अच्छा, एक तो इसमें ये देखें कि ये थोड़ा सा वो होता है उसकी जो मालियत जो उसकी मिकदार है उसमें बाज़ का थोड़ा सा वो पाया जाता है कि कितना निसाब होता है। सोना जो है वो 7.5 तोले है, सिर्फ 7 तोले नहीं है, ठीक है, 7.5 तोले। ये 87.48 ग्राम बनता है। ठीक है जी। और चांदी जो है वो 52 तोले है, ये 612.36 ग्राम बनता है। ये है उसका निसाब। अब आपका सवाल ये है कि अगर 7.5 अगर कोई बताए कि 7.5 तोले सोना भी नहीं है और 52 तोले जो है वो चांदी भी नहीं है, मगर दोनों थोड़े थोड़े हैं, थोड़े थोड़े, और कुछ नकद भी है, तो ऐसी सूरत में जो अमूमी तो यह है कि जो मिनिमम शय है उस पर बनाया जाएगा। मसलन 52 तोले चांदी है, उसको मेयार बनाया जाएगा। तो सोने की कीमत जो है वो चांदी में कन्वर्ट कर दी जाएगी। ठीक है। 3 तोले अगर उसके पास सोना है तो उस 3 तोले सोने की कीमत को चांदी की कीमत में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। 40 तोले उसके पास चांदी है, 40 तोले चांदी इटसेल्फ हो गई, प्लस जो है वो 3 तोले सोने की कन्वर्टेड प्राइस हो गई चांदी में, और 1 लाख रुपए नकद है। ये सारा मिला के अगर वो 52 तोले चांदी की कीमत से ऊपर चला जाता है या बराबर आ जाता है तो फिर वो उस पर ज़कात देगा। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि अक्सर लोग आज़ान फजर के दौरान खाते रहते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? ये जैन खान ने बहरीन से सवाल किया। अच्छा, ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी या मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अभी अजान हो रही है खा लें, अभी अजान हो रही है खा लें। ठीक है, याद रखें कि अजान दी ही उस वक्त जाती है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। इसलिए कि अगर उससे पहले फजर की अजान है, फजर का वक्त शुरू होने से पहले दी जाएगी तो वो अजान फजर कहलाएगी नहीं, वो अजान दोबारा देनी होगी। वो तहज्जुद की अजान बन जाएगी, चाहे किसी ने आखिरी वक्त में भी दी है। मसलन सहरी बंद होने में जो है वो 10 मिनट रहते थे, 5 मिनट रहते थे, उस वक्त किसी ने अजान दे दी तो वो अजान फजर नहीं काउंट होगी, वो तहज्जुद की अजान काउंट होगी। और अजान फजर वक्त शुरू होने के बाद दोबारा दी जाएगी। सो अजान होती ही सहरी खत्म हो जाने के बाद है। ठीक है, तो इसलिए अगर सहरी बंद होने का टाइम बिल फर्ज के सुबह जो है वो 4:10 है,
जी। तो आप अपने तौर पर ये ज़हनी तौर पर ये समझ लें और बिठा लें भी 4 बजे है सहरी बंद होने का टाइम, जी। तो आप 4 बजे तक जो है वो उसको सहरी को वाइंड अप करें, क्लोज करें। जी। और थोड़ा वक्त रखें कि अगर आपको फिर अचानक पानी की ज़रूरत पेश आ जाती है या कोई और ऐसा मामला होता है तो आप वो कर सकें ना। ये अच्छा, इसमें एक चीज़ वो भी बाज़ औक़ात सबब बनती है कि भाई हदीस पाक में है कि सहरी जो है वो ताख़ीर से करना और इफ्तारी जल्द करना, ये जो है पसंदीदा है। तो इसका माना ये नहीं है कि सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद सहरी करना और इफ्तारी होने से पहले इफ्तार का टाइम रोज़ा खोल लेना, ये नहीं है। इसका माना ये है कि मसलन कोई आदमी है वो रात को 2 बजे सहरी करके ना बैठ जाए, लेट ना जाए, सो ना जाए, बल्कि वो सहरी को एक आखिरी टाइम तक रोके जो उसका आखिरी बेहतरीन टाइम है। ये इसलिए भी है ताकि जब वो आखिरी टाइम में खाएगा तो उसका ज़्यादा वक्त अच्छा जिस्म जो है वो तवानाई के साथ रहेगा, उसे रोज़े का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब अजानें शुरू होती हैं उससे पहले सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। अगर कोई जानते बूझते हुए या सुस्ती और गफलत, खैर है अभी अजानें हो रही हैं, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। हाँ, किसी को मालूम नहीं था, उस तक अजान की आवाज़ नहीं पहुंची, उसे टाइम नहीं मालूम था, या कोई ऐसी हमारे यहाँ जो 2 फ़िक़ही मुकातबे फ़िक्र हैं, अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत, तो उस को ये इत्तला मिली या उसका गुमान गालिब ये हुआ कि ये अहले तशय्युअ की सहरी का ये अहले तशय्युअ हैं, उनकी अज़ान हो रही है, चूँकि 10 मिनट पहले देते हैं, उनकी अपनी फ़िक़्ह है, तो उसने समझा ये अहले तशय्युअ की अज़ान है, वो खाता रहा, और वो थी अहले सुन्नत की, उसके अपने मकतबा फ़िक्र की। ऐसी सूरत में हो जाएगा ऐसी। लेकिन ये है गलत फहमी की बिना पर, इल्म ना होने की बिना पर, ला इल्मी या गलत फहमी की बिना पर खाते रहना हर दर्मी के साथ। अभी अजानें हो रही हैं तो अजानें तो बाज़ 15-20 मिनट तक होती रहती हैं, तो उसमें खाने की जाए। ठीक है। अगला सवाल है, सदका फित्र कितना अदा करना है इस साल जो है? ये सवाल किया है नाइमुल्लाह शाह। अच्छा, देखें, सदका फितर के लिए भी वही बात है, हर आदमी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक होगा। ठीक है। आम जो सबसे नीचे वाला है वो है आटा। ठीक है, वो 2 किलो आटा कर लें, 2 से 3 स्टाम्प होता था, उसको जब कन्वर्ट किया तो वो राउंड फिगर 2 किलो में बना लिया। अब अगर कोई आटा लेता है 70 रुपये किलो तो उसका हो जाएगा 140। ठीक है। अगर कोई लेता है 80 रुपये किलो, जो अपने घर में खाता है उसी की बिना पर जो है वो दिया जाएगा। तो पर हेड 140 या 160 या कम बेश 5-10 रुपये और ऊपर नीचे ये होगा। और ये घर के हर फर्द पर, हत्ता कि उस बच्चे पर भी जो ईद वाले दिन सुबह पैदा हो गया उस पर भी लाजिम होगा, उसकी तरफ से भी देना होगा। फिर अगर जौ की तरफ जाएंगे तो ये 600 रुपया बनेगा। खजूर मीडियम नॉर्मल की तरफ जाएंगे 1200 रुपया, खजूर अच्छी वाली जाएगी 2400 रुपया, किशमिश 2600 रुपया, पनीर 3740 रुपया। अच्छा, ये भी देखें, बाज़ लोग हैं वो अपने घरों में सारा रमज़ान और वैसे भी मामूल में बड़ी आला किस्म के ड्राई फ्रूट और ख़ासकर खजूरें, हम बहुत सारे लोग घरों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे घर में जो है वो पूरा साल ये अजवा या मबरूम या सुगाई या जो वो मदीना पाक से आती हैं खजूरें, हरमैन शरीफैन से, वो खाते हैं। तो जब वो अपने लिए पूरा साल ये खाते हैं और एहतमाम करते हैं तो अब जो है वो सदका फितर या फितराना वो भी उसी हिसाब से देना होगा। ये नहीं है कि आप तो बहुत उम्दा चीज़ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीबों के लिए जो देने के लिए भेज रहे हैं वो आप बिल्कुल पस्त सतह पर आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि एक आदमी के पास अगर 3 तोले सोना है, 10 तोले चांदी है, मगर नकद 1 लाख रुपए है, तो ज़कात वाजिब होगी? अब देखिए, ये शायद हमने जो पहले किसी सवाल का जवाब दिया ना उसके अंदर भी थोड़ा उसमें आ गया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को जो मिनिमम लेवल है उसके मुताबिक कलेक्ट कर लेंगे। और मिनिमम लेवल होता है चांदी का, वो है 52 तोले, इसके पास है 40 तोले। ठीक है, ठीक है। अब साथ इसके 3 तोले जो है वो सोना भी है।
तो अब मुझे कीमत के एतबार से नहीं पता कि 1 तोला सोना जो है वो कितने तोले चांदी के बराबर होती है। मैंने कभी नहीं इसका हिसाब किया या बाजार से पता किया, लेकिन मेरा गुमान ये है कि ये मिला के और उधर 1 लाख रुपया मिला के ये 52 तोले से ज़्यादा बन जाएगा। 52 तोले चांदी से, तो वो 52 तोले चांदी को मेयार बनाकर उसके हिसाब से जो है वो दे देंगे ज़कात। अच्छा, इसका कहने का मकसद ये था कि नकद रकम कम से कम कितनी के ऊपर ज़कात वाजिब होगी? नकद रकम अगर तो उसके पास देखिए सोना चांदी में से इसमें से नहीं है जी, तो फिर वो इन्हीं दोनों की में से किसी की कीमत के बराबर, मसलन 52 तोले चांदी की कीमत, अगर चांदी, मैं ऐसी एक मिसाल कर रहा हूँ कि बिल फर्ज जो है वो चांदी है 1000 रुपये तोला बिल फर्ज, मुझे नहीं मालूम बाजार में कितनी है, तो इसका मतलब यह है कि 52,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है, उसका निसाब। अब उसके पास चांदी नहीं है, सोना नहीं है, मगर उसके पास 52,000 रुपया है या लाख रुपया है, तो वो उस पर देगा। लाख रुपया है तो उसमें से 2,500 रुपया दे देगा। ठीक, अगर मुतफर्रक चीज़ें हैं, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी नकदी है, तो तीनों को मिला लिया जाएगा, तीनों को, और उस पर तो चांदी को बुनियाद बनाकर दे दिया जाए। ठीक, शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने बहुत मुफस्सल जवाब दिए। हाज़रीन इकराम, आपके तमाम सवालों के जवाब हमने दे दिए। इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल हम उनको लेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और आप जो सवाल पूछते हैं वो सवाल आप व्हाट्सएप की बजाय आप कमेंट सेक्शन के अंदर किया करें, ताकि मुझे आपका सवाल सुनने के अंदर आसानी हो और मैं उसका जवाब देने के लिए, अल्लामा साहब से जवाब लेने के लिए मैं बिल्कुल ले सकूं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप अपने सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि